बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है बीएस सिनेरियो साइकोलॉजी टेक्नोलॉजी और बीएस कंप्यूटर साइंस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप बीएस सिनेरियो साइकोलॉजी टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल करते हैं तो उसके बाद आपके पास कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। और अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल करते हैं तो उसके बाद कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बीएस सिनेरियो साइकोलॉजी टेक्नोलॉजी के बारे में, इस डिग्री का अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मींस आपने इंटरमीडिएट में 200 नंबर का इंटरमीडिएट में आपने फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स आपने ज़रूर पढ़े हों। और उसके बाद बीएस सिनेरियो साइकोलॉजी टेक्नोलॉजी 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। और गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में जो इसका मेरिट रहता है डिस्टेंस से वो 80% से लेके 90% प्लस पे रहता है, लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटी का इससे कम भी है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में देखें तो आपके 50% से लेके 60% तक नंबर हैं तो आप इसमें एडमिशन आपको इसमें मिल जाएगा। और अगर हम इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो बीएस न्यूरो साइकोलॉजी टेक्नोलॉजी कर लेने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल जॉब्स ऑफर करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज जॉब्स ऑफर करती हैं, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, डायग्नोस्टिक लैब जो सी हैं ये जॉब्स ऑफर करती हैं। कि मीन्स आप इस डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपके पास कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। अगर हम जॉब टाइप की बात करें, आप बीइंग असिस्टेंट काम कर सकते हैं, रिसर्चर के तौर पर काम कर सकते हैं, टीचर या लेक्चरर के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं, बीइंग अ मैनेजर आप अपनी खिदमात सर अंजाम अपने मुतलका फील्ड में दे सकते हैं। तो ये था हमारा बीएस सिनेरियो साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी का एम्प्लॉयमेंट एरिया और इसके जॉब टाइप। अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपके बेसिक पे स्किल पे होगा, प्राइवेट सेक्टर में आपके हार्ड वर्किंग, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज वगैरह देखा जाएगा। उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका पैकेज होगा मिनिमम 30,000, मैक्सिमम जिस कदर आपका एक्सपीरियंस, जिस कदर आपको तजर्बा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो सैलरी पैकेज है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अब हम बात करते हैं बीएस कंप्यूटर साइंस के बारे में, जिसको शॉर्टकट बीएससीएस कहते हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। अब इंटरमीडिएट किस डिसिप्लिन में हो तो आप बीएस कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद बीएससीएस में एडमिशन ले सकते हैं। आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद भी बीएससीएस में एडमिशन ले सकते हैं। आप आईसीएस के बाद भी बीएससीएस में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है आपने आईसीएस में 200 नंबर का मैथ का सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा हो। और आप एफए के बाद भी बीएससीएस में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने एफए में 200 नंबर का मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो अगर हम इसके दौरानिए की बात करें तो बीएससीएस 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में इसका मेरिट जो है वो ज़्यादा रहता है। जाहिर सी बात, लोग टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया। और प्राइवेट सेक्टर में देखें तो आपके मिनिमम 45% to 50% नंबर होने ज़रूरी हैं। तो अगर आप हम इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद जो जॉब्स ऑफर होती हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज जो उनसे हैं वो जॉब्स ऑफर करते हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेज के बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। बैंकिंग डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। एडवर्टीजिंग एजेंसीज जो उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो जॉब्स ऑफर करता है, जिसमें जैसे कि टेलीविज़न डिपार्टमेंट आ जाता है जहाँ ड्रामे इन दूसरा पर बनते हैं, मूवीज़ मेकिंग जहाँ होती हैं उन तमाम जगहों पे। प्रिंट मीडिया आ जाता है जिसके अंदर अखबारात, रसायल वगैरह ये तमाम चीज़ें आती हैं। वापडा और नादरा में जॉब्स ऑफर होती हैं। इंडस्ट्रियल हाउसेज जो उनसे हैं वो जॉब्स ऑफर करते हैं। ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं होता? आपके हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर का इस्तेमाल है। जिन जिन जगहों पे कंप्यूटर का इस्तेमाल है उन तमाम जगहों पे बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अब हम बात करते हैं किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर, आप बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर सकते हैं। आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। आप सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर खिदमात अपनी सर अंजाम दे सकते हैं। टीचर या लेक्चरर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। वेब डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं।
बीइंग रिसर्चर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं और अकाउंटेंट के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। सैलरी पैकेज की बात करें, आईटी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपका बेसिक पे स्केल पे होगा। प्राइवेट सेक्टर में बात करें, अगर आपके पास प्रैक्टिकल स्किल है तो देन आप इस फील्ड में रह के हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से कमा सकते हैं। आज भी सॉफ्टवेयर हाउसेज जो उनसे वो डिमांड करते हैं कि हमें एक प्रोग्रामर की ज़रूरत है, हमें एक वेब डेवलपर की ज़रूरत है, ठीक है, तो लेकिन लोग मिलते नहीं। स्किल नहीं है, डिग्री है, लेकिन डिग्री किसी काम की नहीं अगर आपके पास स्किल नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है अगर आपके पास स्किल होगी तो देन आप अच्छा अर्न कर सकेंगे। अगर हम दोनों डिग्रियों का कंपैरिजन करें, बीएस न्यूरो साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी के बारे में और बीएस कंप्यूटर साइंस के बारे में, इसमें ज़्यादातर बीइंग का असिस्टेंट आप काम कर सकते हैं। अगर आपका शौक जो है इस फील्ड में जाने का है तो देन आप इधर को मूव कर जाइए। लेकिन आप दरमियान में खड़े हुए हैं, आप न्यूट्रल हैं, आपका मैथ, फिज़िक्स, प्रोग्रामिंग वगैरह इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है और प्रैक्टिकल स्किल में आपको दिलचस्पी है तो देन बीएस कंप्यूटर साइंस का फील्ड आपके लिए बेहतर रहेगा। सो ये हमारी आज की वीडियो बीएस न्यूरो साइकोलॉजी टेक्नोलॉजी और बीएस सीएस मींस बीएस कंप्यूटर साइंस के बारे में थी, जिसमें हमने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका दौरानिया, इसका दूसरा एम्प्लॉयमेंट एरिया और इनका सैलरी पैकेज पे बात की। और अगर हम इनके फ़ी पैकेज पे बात करें तो फ़ी पैकेज हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है। पब्लिक सेक्टर में 30,000 से लेकर तकरीबन 60,000 तक पर सेमेस्टर चार्ज किया जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें वो मिनिमम आपसे 70-80,000 और मैक्सिमम की बात करें वो 1 लाख प्लस, ठीक है, वो आपसे चार्ज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।